जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरत लाल आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के 80 प्लस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़कर आपको पुराने क्वेश्चनों का पैटर्न का पता लगेगा। इसके साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप आगे विस्तार कीजिए। हाँ तो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे गए अन्य परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, माउट क्या है? तो माउट है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। सेकंड क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा टाट। थर्ड क्वेश्चन है, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान की वृत्त सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला हुआ है? तो ये है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में वृत्त सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। फिर है, राजस्थान को से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? तो ये है 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। फिर है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का दक्षिण भूभाग क्या कहलाता है? ये है वागड़। बालाथल किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। 1000 मिलीबार को समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिराई, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। फिर 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो कि सबसे बड़े जिलों में से एक है? तो जैसलमेर। फिर है, थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। 13, अरावली पर्वतमाला राज्य की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? 9.1%। 14, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा से के सबसे निकट है? तो ये है बांसवाड़ा। और कर्क रेखा दो राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये हाड़ौती के पठार में आ जाएगा। फिर है 16, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। तो ये उप आर्द्र जलवायु के अंदर आती है। पूर्वी राजस्थान मतलब सवाई माधोपुर वाला हिस्सा राजस्थान के किस ताप कटिबंध में आता है? तो उष्ण शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध में आता है। 18, किस जिले में 70 डिग्री इष्ट रेखा गुजरती है? तो ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलेंगे, ये जैसलमेर गुजरता है। फिर है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई क्या है? तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 826 और पूर्व से पश्चिम 869। फिर है, राजस्थान की अरावली श्रेणियों की दिशा है। तो राजस्थान में अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। फिर 22 नंबर, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है झालावाड़। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर है, अरावली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? ये सिरोही में हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट गुरु शिखर है और 1727 मीटर। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। 1070 किलोमीटर है ये। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इसमें आ जाएगा जैसलमेर। फिर है, राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में, मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है ये। फिर राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है पंजाब। 89 किलोमीटर की है ये। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? बबूलिया कहलाता है। अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर के बाद में शेर आ जाएगी। ये भी सिरोही के अंदर स्थित है। फिर है, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाकर कहलाता है। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? गौडवाड़ बेसिन। राजस्थान के पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो तारागढ़ जो अजमेर में, खो जयपुर में, रोजा भाकर सिरोही और बैराठ जयपुर।
फिर है कथन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की एक जल विभाजक श्रृंखला है। कथन इसका आर है, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। कथन ए और आर दोनों सही, परंतु आर के की सही व्याख्या नहीं करता। फिर है 38 नंबर, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। फिर है 39, अरावली के निम्न शिखरों में सबसे ऊंचे शिखर है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से तारागढ़ दे रखा था। फिर बोराट का पठार स्थित है, तो बोराट का पठार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच में स्थित है ये। फिर है उपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? तो ये है मालवा के पठार मिल जाता है। राजस्थान को प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, तो ए एम हेरोन ने। कौन सा समूह राजस्थान की प्रमुख चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा, बाकर। छप्पन का मैदान किनके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में छप्पन का मैदान, छप्पनिया मैदान बोलते हैं। फिर है 45 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, तो विंध्य गगन का पठार, दक्कन का पठार। 46 नंबर, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है, बूंदी और सवाई माधोपुर पहाड़ियों में। 47 नंबर, कुंभलगढ़ गोगंदा के बीच स्थित है, बोराट का पठार। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची शामिल। तो यहाँ है रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है, बिल्कुल सही है। शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर के अंदर है। जयगढ़ को चिल्ला का टीला भी कहते हैं। फिर है 49, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो अवशिष्ट पर्वत है ये। बाप बोल्डस भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? ये तो कार्बोनी फेरस। फिर है जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है, तो भोमट का पठार है ये। जयसमंद झील उदयपुर। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन पश्चिमी मैदानी पश्चिम का हिस्सा है, इसलिए। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, जोजरी। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लोन झीलों को स्थलीय स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो डांड कहा जाता है इनको। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों, नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, कहलाती है चाई भूमि। फिर है अरावली पर्वत, अरावली प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? झालावाड़ में नहीं है, इधर वो आ जाएगी, इधर मुकुंदरा हिल्स आ जाएगी। फिर है सीप है, एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, कई जगह 1727 मीटर भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली जिले की 8 जिलों को स्पर्श करती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है? तो भीलवाड़ा की सीमा पाली से नहीं लगती है। फिर है वर्तमान में राजस्थान में कितने संभागों में विभाजित है? तो 7 संभाग है राजस्थान में इस टाइम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? यति ज्ञानचंद्र थे इनके गुरु थे, जेम्स टोड के, उनको। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41 10.41 मतलब 10.41%। टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था 1956 में, टोडगढ़ रावली। फिर है राजस्थान में दक्षिण में होकर गुजरती है कर्क रेखा। संतों का शिखर किससे संबंधित है? गुरु शिखर। निम्न में से राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग को अपने धरातली लक्षणों को सही सुमिलित है? तो दक्षिण पूर्वी पठार, आर्किन, विंध्यन, गोडवाल लैंड का विस्तारी भाग सही है। पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो की स्टेशस क्रम 33 सागर का अवशेष सही है। अरावली अरा, अरावली अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित श्रृंखला है, तो ये भी तीनों सही है। शिवगंज, सिरोही, स्वरूपगंज, आबू रोड में सिरोही जिलों में कौन सा स्थान तहसील नहीं है? तो ये है, और बाकी सब स्वरूपगंज के अलावा बाकी सब तहसील है। राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? तो थार मरुभूमि हो जाएगी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। जालोर सिवाना पहाड़ियां बनी है, ये जालोर ग्रेनाइट से। इसके बाद है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, बोराट का पठार। ऊपरी माल पठार मिल जाता है, दक्कन का पठार। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड में से अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, विंध्यन खंड।
विंध्यनखंड इस साइड में आ जाएगा, कोटा बाराही में। पैराबोलिक बरखान रेखीय इंसल वर्ग में से बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, इंसेल वर्ग नहीं है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर से भी गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में से गुजरती है कर्क रेखा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम में बहाकर मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणों जिलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है डांड या टाट। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ौती के पठार में। और राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 295। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हो।